हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है कॉन्फ्लिक्ट। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए और इस रीडिंग को देखिए। जितना अच्छे से आप विजुलाइज कर पाओगे, उनको मिस कर पाओगे, तो उतना ही अच्छा से आपका रीडिंग को मैच करेगा। ओके गाइस, तो चलिए मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला, क्या होने वाला। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनका पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है, आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है इस रिश्ते में। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलेगा, देखते हैं क्या आता है। प्लीज बोलना था, हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस समय। तो गाइस चलिए देखते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू। तो सबसे पहला कार्ड है द फूल का कार्ड। ओके, नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड टावर। ओके, ठीक है। तो फिर चलिए गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूं, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, तो अगर आपको लगे कि ये एनर्जी आपका नहीं है, तो हो सकती है आपका पार्टनर का है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास टावर का कार्ड। टावर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ इस रिश्ते को तोड़ दिया, उसने ब्रेकअप कर लिया और वो आपको टावर मूवमेंट दे दिया। टावर मूवमेंट लाइक ऐसा भी कहते हैं कि हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको ना चुन के किसी और को चुन लिया, नहीं तो हो सकता है किसी और के साथ शादी कर लिया, या तो बुरी तरह से आपको दिल तोड़ दिया, ठीक है। अभी आप दोनों का बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, उस टाइम को याद कर रहा है जिस टाइम पे आपका पार्टनर ने आपको टावर मूवमेंट दिया था, मतलब आपको धोखा दिया था, चीट किया था, आपको छोड़ के चले गया था इस रिश्ते से, ठीक है ना। नेक्स्ट ये है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा हो सकता है कि बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन हो, और हो सकता है कि बहुत ज्यादा पैशनेट हो, इस तरह से हो सकता है। स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट था ये इंसान, आपके लिए हर एक कुछ चीजें करके दिखाता था, जो भी उसको बने, आपको खुश करने के लिए, आपको हैप्पी करने के लिए। उसने हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ये भरोसा दिला दिया था कि हाँ, सी और ही और सिर्फ आपके हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग एक दूसरे को बहुत पैशनेट थे पास्ट में, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है पास्ट में आपका पार्टनर ने किसी थर्ड पर्सन को अट्रैक्शन में आके उसकी खूबसूरती को देख के आपको छोड़ के चले गया था। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपके इस रिश्ते में बहुत ज्यादा ऑन ऑफ किया होगा, ठीक है ना। नाइट ऑफ वांड्स ये भी बताया कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है, इस रिश्ते में फिर से वो एक्शन लेना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। नेक्स्ट है हैंगमैन का कार्ड। हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको काफी उलझा के रखा है, पास्ट में एज ए ऑप्शन ट्रिक किया। उस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और को सिलेक्ट कर लिया। एक्चुअली उस इंसान को एक्सप्लोर करना था कि आपके साथ जो रिश्ते में था ना, तो कैसा लगता है, किसी और के साथ रिश्ते में जाकर कैसा लगेगा, इस तरह से आपका पार्टनर को एक्सप्लोर करना था। तो इस रिश्ते में उसने आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया। जो आपका पार्टनर ने किसी और को चुन लिया, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को, आपका पार्टनर वहां पे स्टक हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके साथ, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है आपका पार्टनर। उनको लगता है कि यार आपके साथ बहुत अच्छा खासा रिश्ता था, जो उस इंसान ने अपनी बेवकूफी में आकर और बहुत ही ज्यादा उसको मतलब अट्रैक्शन में आकर, फिजिकली अट्रैक्शन में आकर उस इंसान ने आपको छोड़ दिया, ऐसा भी देखा जा सकता है। द हैंगमैन का कार्ड ये भी बताता है इस समय कि आपका पार्टनर आज भी आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, और जो भी सिचुएशन है उसको पैशन बना के रखा हुआ है, धीरज बना के उससे बाहर निकलना चाहता है, बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और जल्द से जल्द कुछ एक्शन लेना चाहता है। उनको लगता है कि अगर मैंने अभी इस समय एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है कि मेरे हाथ से आप नहीं तो ये रिश्ता निकल जाए, ठीक है ना। आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा डर है अपने करतूतों पर, वो बहुत ज्यादा घबरा रहा है कि उस इंसान ने आपको पास्ट में इतने बुरी तरह से बर्ताव किया, तो क्या शायद आप अभी इसको माफ करोगे, क्या एक्सेप्ट करोगे, इस तरह से भी आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा डर है। इस समय यह भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है, फिर भी आप अपने आप को धीरज बना के रखे, और जो भी रिश्ते में, इस रिश्ते को लेकर आपका सोच था पास्ट में,
कि बहुत अच्छा आप लोग मिलकर काम करोगे, आप लोग मिलकर आगे बहुत ज़्यादा बढ़ोगे, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल लेके जाओगे। इस तरह से जो आपका थॉट्स था ना, सारे थॉट्स पलट चुका है। आपने पूरा डिफरेंस सोच लिया। इस बार आपने ये सोचा कि नहीं, इस इंसान के साथ कभी नहीं रह सकता, ये धोखेबाज है, ये चीटर है, मेरे साथ कुछ और रहता है, सबसे सारे मतलब गुस्सा जितना भी है उसका, बुरी बुरी चीज़ें सब मुझे दिखाता है और अच्छी अच्छी चीज़ें किसी और को देता है। बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि ये इंसान ना, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा वो है एहसान फरामोश, ऐसा लगता है आपको, ठीक है ना। तो गाइस कुछ राशियां बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले राशियां है फायर एनर्जी, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। और ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है ओके। तो आज का राशि का इंपॉर्टेंट यही है, बाकी सारे राशियों के लिए ये रीडिंग है, जिसके साथ भी मैच करे देख लेना। तो चलिए गाइस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये बताता है कि हो सकता है उस इंसान ने आगे से आपको पहले प्रपोज किया होगा, ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपने आपका पार्टनर को किसी दुख से, नहीं तो दर्द से आपने उसको निकाला है पास्ट में, ठीक है ना। और हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर हमेशा आपके पास आता था और हील होके किसी और को हील देता था, ठीक है ना। ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ज्यादा भुलक्कड़ किस्म के हो सकता है, वो इंसान प्रॉमिस करके, वादे करके भूल जाते होंगे, ऐसा भी दिख रहा है। और यह भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ही ज्यादा मनमौजी किस्म के है, उसको मतलब अपना फ्रीडम बहुत ही प्यारा है, ठीक है ना। और उसका फ्रीडम में कुछ भी आप रोक टोक लगाओ तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। चाहे शॉर्ट्स पहने, चाहे कुछ भी पहने, चाहे स्मोकिंग करे, कुछ भी करे, लेकिन उसको अगर आपने रोक टोक करने की कोशिश की तो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता था और बिल्कुल भी आपका इमोशन का कदर नहीं करता था। पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ही ज्यादा नादानी दिखाई इस रिश्ते में और बहुत बुरी तरह से आपको इमोशन करके इस रिश्ते को छोड़ के चले गया था। जाते समय आपका पार्टनर ने कभी भी एक बार भी पलट के नहीं देखा आपके लाइफ में क्या होगा वो जाने के बाद, ठीक है ना। उसने खाली अपने बारे में सोचा, अपने फ्रीडम के बारे में सोचा, अपने गोल के बारे में सोचा और उसने बिना कुछ कहे चलेगा। हो सकता है कि जाने के टाइम पे पहले आपने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाया होगा, रोया होगा, मरा होगा इस इंसान के लिए, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे लिए बहुत लॉयल हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। फिर भी आपका पार्टनर ने आपको एक बार भी पलट के कुछ भी नहीं देखा, इस तरह से दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर को पास्ट में बहुत ही ज्यादा मतलब एक अपने पे वो था कि हाँ इस मुझे अपने लाइफ को जीना है, खुल के जीना है, ठीक है ना। और कोई बेमतलब का वो था मतलब, और हो सकता है कि आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा उसके लाइफ में ऑप्शंस भी रहे होंगे जिसके चलते उस इंसान ने आपको कदर नहीं किया। उनको लगा होगा यार मेरे लाइफ में तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, आप नहीं हो तो किसी और को चुन लूंगा, लाइक इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने इस टाइम में ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना ये बेवकूफ़ी किया, क्योंकि उसने ना जो इंसान आपको हो सकता है पास्ट में ना वो बोलता होगा कि प्लीज मुझे मत बोलना, रोकना टोकना मत, तो आपका पार्टनर ये सब बोल के तो निकल गया था, लेकिन इस टाइम पे आपको वो ही पसंद आ रहा है। उनको चाहिए कि आप उनको रोको टोको, कुछ बोलो, क्योंकि उनको लगता है कि रोक टोक वही इंसान करता है जो सच में प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है। तो आपने हो सकता है पास्ट में इस इंसान से सच्चा प्यार किया होगा, इसलिए आपने इसको रोक टोक लगाया, जो इंसान आप बहुत परेशान होता था आप रोक टोक में। लेकिन इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आप उसको रोक टोक लगाओ, वो इंसान आप उनके लिए एफर्ट लगाओ, आप उनके लिए फिर से जी जान दे दो, ठीक है ना। वो यही चाहता है। और ऐसे भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना आपको पास्ट में ऐसा करके ना सिर्फ और सिर्फ उसने अपना मतलब एक वो चुन लिया है। वो कहते हैं ना कि जिस माली पे कोई जिस बगीचा में कोई माली ना हो तो वो बगीचा ज्यादा दिन नहीं रहता। तो आपका पार्टनर का भी वही हाल है, ठीक है ना। उसने स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा उड़ रहा था, फुर रहा था, फुदक रहा था, ठीक है ना, अपने ही चीजों पर। लेकिन जब उसको संभालने वाला कोई सच्चा बंदा नहीं मिल रहा है, सच्चा बंदी नहीं मिल रहा है उसको कि तुम ऐसा मत करो वैसा मत करो, कोई बोलने वाला, तो सब उसको बुरा दिखाने वाला ही मिल रहा होगा। तो इसलिए भी आपका पार्टनर राइट नाउ इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। हो सकता है आपका पार्टनर अभी ट्रेवलिंग कर रहा हो, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि आपने पास्ट में इस इंसान का बहुत सारे ऐसे नादानियां, गलतियां जो आपने माफ कर दिया था, ठीक है ना। आपने हर इस इंसान के लिए आपने ना हमेशा 24 घंटा एक टांग पे खड़े रहे कि उस इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल थे, वो भी एक टांग पे, मतलब दिलो दीवाना, आप पूरा आवारा पागल दीवाना बोल सकते हो इस टाइम पे, वो पास्ट में, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है पास्ट में जब आपका पार्टनर ने आपको प्रपोज दिया तो ऐसा भी दिख रहा है कि उसने पहले आपके आगे आया, आपको मनाया, बहुत कुछ किया, और जब आप लोग का बन गया तो ऐसा दिख रहा है कि आपके बाद में भी उसका लाइफ में कोई ऐसा ऑफर आया होगा जिसको चलते आपका पार्टनर ने आपका इमोशन का कदर ना करके उसने किसी और को ऑफर दे दिया। लेकिन आपका पार्टनर राइट ना आपकी तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है और आपने किए हुए गलती को माफी मांगना चाहता है।
ओके तो नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि पास्ट में आप लोग बहुत ही खुश थे, हैप्पी थे, किस्मत से मिले थे, आप लोग एक दूसरे का बहुत ज्यादा लकी चार्म थे, ठीक है ना। आप लोग जब एक साथ थे इस रिश्ते में तो दोनों का किस्मत ही सातवें आसमान पे था, भले पैसा क्यों ना, कौड़ी ना क्यों ना हो, भले खाने को कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपने आपको एक राजा नहीं तो रानी जैसे मानते थे। इस रिश्ते में इस प्यार को पाकर आप लोग ही बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन आप लोग का समय ऐसा आ गया कि आपका पार्टनर ने ना हो सकता है कि आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गया, किसी कार्मिक सिचुएशन के साथ डील करने लग गया, ऐसा भी दिख रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज्यादा कर्मा फेस कर रहा है, लाइक मतलब जो जैसा करता है उसको वैसा ही भरता है। अभी आपका पार्टनर बहुत ज्यादा कर्मा फेस कर रहा है, और जो भी कर्मा फेस है, जो भी है उसका लाइफ में कार्मिक सिचुएशन, उस सारे चीज को खत्म कर देना चाहता है और इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है कि 10 दिन के बाद आपका पार्टनर आपके पास मुलाकात हो जाए, आप लोग का फिर से ये रियूनियन हो जाए, ऐसा बहुत पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आपका पार्टनर राइट नाउ ये सोच रहा है कि आप बहुत ही लकी थे, आप बहुत ही अच्छा थे, आप जब भी उसके साथ थे ना तो उसका किस्मत सातवें आसमान पे था, या उसने अपने ही गलती से उसने लकी चार्म को खो दिया, एक ऐसे लकी पर्सन को खो दिया जिसका आज को उसको बहुत ज्यादा याद आ रही है, आपको मिस कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए भी वो इस आपके पास आना चाहता है, फिर से रियूनियन करना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा अभी भगवान श्री कृष्ण से दुआ मांग रहा है कि प्लीज श्री कृष्ण भगवान ऐसा कुछ कर दो, हमारा समय चेंज कर दो, इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है सबको खत्म करके एक पॉजिटिविटी में बदला दो, ऐसा वो प्रे मांग रहा है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि पास्ट में ना आपसे अपना इमोशन को हाइड कर लिया था, उसको हो सकता है डर हो किसी बात को, समाज को लेकर, फैमिली को लेकर, नहीं तो किसी कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि उसके चलते डर हो उसके लाइफ में, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको इमोशनल नहीं दिखाया, शो नहीं किया, और उसके दिल में प्यार रहते हुए भी वो इंसान आपको छोड़ के चले गया था, आपको रुला के तड़पा के, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हो सकता है कि उनको ऐसा भी लगा था कि यार मेरे लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, मैं चले जाऊंगा तो तुम रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो बिंदास रहूंगा। तो इस तरह से सोच आपका पार्टनर ने सोच के चले गया था। लेकिन राइट नाउ क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, अनकंडीशनल प्यार आपके लिए उभर के आया है, और जितना दिन आप लोग का नो कॉन्टेक्ट गुजर रहा है उतना ही ज्यादा आपका पार्टनर का मन में प्यार बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी तरह लॉयल इंसान उसको नहीं मिला, आपके जैसा चाहने वाला उस इंसान को नहीं मिला, और आपके जैसा केयर करने वाला। हो सकता है कि क्वीन ऑफ कप्स ये भी बताता है कि पास्ट में आपने इस इंसान को मम्मी के जैसा नहीं तो पापा के जैसा प्यार दिया होगा, अनकंडीशनली प्यार, जो भी आपने कभी भी इस इंसान से कुछ उम्मीद नहीं किया होगा बड़ा कि पैसे दे दे, उसके पास पैसे हैं नहीं है, खूबसूरती है ना, फिर भी आपने इस इंसान को अनकंडीशनल प्यार किया। अभी आपका पार्टनर हो सकता है कि आपको छोड़ के किसी और के पास चले गया था, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास, लेकिन उसको अनकंडीशनल प्यार नहीं मिला, जिसके चलते आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है और आपके तरफ आने के लिए प्लानिंग कर रहा है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके लिए बीच बीच में रोता भी है, बहुत ज्यादा याद आते हैं, तो ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल यह बताता है कि आपका जो पार्टनर है हो सकता है पास्ट में बहुत ज्यादा फैमिली इश्यूज हो, वो ऐसा भी दिख रहा है। फैमिली मेंबर हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ते के खिलाफ हो, जिसके चलते, और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर ने उसको कोई किसी रिश्ते को दिखाया था, जिसके चलते आपका पार्टनर उस इंसान को देख के बहुत ही ज्यादा प्यार आ गया था, उसको अच्छा लगा था, उनको लगा था कि जो जिसको दिखाया उसका फैमिली वाले ने ना, वो उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, घर गाड़ी सब कुछ है, तो उसके पास ही जाना चाहिए। काफी आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स है, सारे लोगों ने उनके ही साथ दिया कि हाँ तुम इसके साथ जाओ, ये इसके साथ घर है, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, तुम्हें बहुत खुश रहेगा, कभी परेशानी नहीं होने पड़ेगा, ठीक है ना, हमेशा खुश रहोगे तुम, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो आपका पार्टनर ने सबका बातें सुन के ना आपको इस रिश्ते को छोड़ के किसी और के साथ शादी कर लिया, नहीं तो रीयूनियन कर लिया, नहीं तो रिश्ते को आगे बढ़ा दिया, बातें चल रही है, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपका पार्टनर ने भले ऐसे किया होगा इमोशनल में आके किसी का बातें मानने के लिए, फैमिली का इश्यूज रखने के लिए, जो भी है मान सम्मान, लेकिन उस इंसान का ना फुलफिल नहीं हो रहा है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, उस अदर रिश्ते के साथ बिल्कुल भी फुलफिल नहीं हो रहा। वो इंसान आप ही का साथ फुलफिलमेंट देखता है, आप ही का साथ, उसको याद आता है कि यार नहीं यार आप ऐसे बंदा थे, बंदी थे जो आपके साथ रह के उसको फैमिली वाला वाइब्स आता था, ठीक है ना, एक फुलफिलमेंट आता था कि हाँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये इंसान मिल गया तो डेट्स ऑल, मेरे लाइफ में मतलब सब कुछ मिल गया, इस तरह से आपका पार्टनर का वाइब्स था। वो वाइब्स उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ नहीं आ रहा है, अदर
अदर रिश्ते में, तो वो इंसान फिर से आपके पास आना चाहता है, फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो अपना फैमिली, उसका जॉइंट फैमिली के साथ रहता होगा बहुत ज़्यादा, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग नेबर भी हो, डॉग से भी रिलेटेड कुछ बातें होंगी आप लोग का, ऐसा भी है। हो सकता है कि और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर में बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ बन नहीं रहे। छोटा भी बोल रहा है कि मैं बड़ा हूँ, बड़ा भी बोल रहा है कि मेरी सुनो, और बीच वाला भी बोल रहा है नहीं तुम्हें मुझे ही सुनना पड़ेगा, मैं ही सच हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। तो हर किसी का जो पार्टनर, आपका पार्टनर का जो फैमिली वाला ना, हर किसी का एक एक अलग अलग मत है, और सब लोग अपने अपने मर्जी के खिलाफ मालिक है। इस तरह कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर भी ऐसा हो सकता है कि फैमिली वाले को बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहा है इस टाइम पे कि तुम लोग ने मुझे इमोशनल करके किसी और के साथ तो भेज दिया, किसी और के साथ तो टाका भिरा दिया, लेकिन मैं उसके साथ रह नहीं पा रहा हूँ, ना मुझे दिल लग रहा है, मेरा तो मन और उसके साथ ही है, मेरा प्यार उसके साथ ही है। तुम लोग ने भले उसके साथ कैसा भी हालत क्यों ना रहो, लेकिन मैं खुश था, मैं हैप्पी था, भले झगड़ा हो, प्यार हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं खुश था, एकदम मेरा मन में शांति थी कि हाँ ठीक है। लेकिन आप लोग के सब कुछ करने के चलते मैंने आज अपने पार्टनर को फॉरगेट कर दिया, उसको छोड़ दिया, और अदर रिश्ते में तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे मुझे फुलफिल नहीं हो रहा है। और इस बात को हो सकता है कि आपका पार्टनर अपने फैमिली वाले को बोल रहा है और ताने मारते हुए भी ये दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी बता रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स की, गाइस आपका पार्टनर ना आपके साथ एक फैमिली वाइफ देखते हैं, फुलफिल देखते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन देखते हैं, और आप ही के साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर। द एम्परर का कार्ड बताता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा रूड किस्म के हो, जिद्दी किस्म के, अकड़ू किस्म के हो, जो एक बार मान लिया तो मान लिया, बस उसको चेंज नहीं करना, भले कुछ भी हो जाए, सामने वाला मर जाए, गिर जाए या फूट जाए, कुछ भी हो जाए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से पत्थर दिल का इंसान वो कह सकते हो आपका पार्टनर को, जो पास्ट में आपका बिल्कुल भी नहीं माना था। ऐसा भी दिख रहा है अपना पार्टनर ने ईगो में आकर, घमंड में आकर, उसने ना आपको बहुत ही ज्यादा दुख दिया, तकलीफ दिया, ऐसे ऐसे दुख तकलीफ दिया जो आप डिजर्व ही नहीं करते हो, ठीक है ना। आप तो एक एम्परर के एनर्जी में थे, मतलब आप बहुत ही ज्यादा अपने इंडिपेंडेंट थे और अपने काम को लेकर, अपने चीजों को लेकर बहुत ज्यादा फोकस थे, आप बहुत ही ज्यादा स्टेबलिस्ट भी थे। लेकिन उस इंसान ने आपका स्टेबिलिटी का वाट लगा दिया, स्टेबिलिस्ट का एस भी घुमा दिया उसने, ठीक है ना। उस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा दिल तोड़ा, वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे परेशान किया जो आप डिजर्व ही नहीं करते। आपने उस इंसान से तंग हो गया, आपका पार्टनर से आप तंग होके ना इस इंसान से पूरी तरह से हो सकता है कि आप भी बहुत ज्यादा रूड हो गए हो। इस टाइम पे ये दिख रहा है कि पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनल बंदा है तो बंदी थे, लेकिन इस टाइम पे आप बहुत ही ज्यादा अकड़ू और बहुत ही ज्यादा सख्त इंसान बन चुके हो। आप भी अपने डिसीजन के ले लिए हो कुछ इस तरह से कि हाँ मेरे भी अपने लाइफ है, मैं भी अपना सेल्फ लव करता हूँ, मैं भी अपना चीजें देखूंगा, मुझे भी खुश रहने की वो है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को आपने सारी चीज को रियलाइज करे कि उसने किस तरह से उसने अपने गुस्से में आके, ईगो में आकर, हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर को एज को लेकर, खूबसूरती को लेकर, नहीं तो मतलब क्या फिगर को लेकर, नहीं तो किसी भी पैसे को लेकर, स्टेटस को लेकर बहुत ज्यादा घमंड था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा मतलब आपको तोड़ा, ठीक है ना। अच्छा खासा इंसान थे आप, लेकिन आपको पूरा उसने बर्बाद करके छोड़ा था, जिसके चलते आप बहुत ज्यादा रूट हो गए, प्रैक्टिकल हो गए इस टाइम पे। लेकिन आपका पार्टनर भी इस टाइम पे आपको आपके पास आना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है। वो इंसान कहना चाहता है डियर मुझे तुमसे ही अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ ही रहना अच्छा लगता है, मैं तो बस एक बहुत ज्यादा गुस्सा घमंड में, अहंकार में आके तुम्हें छोड़ के किसी और के पास चले गया था, लेकिन जो भी जिसके पास भी गया वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे बस तुम ही पसंद है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ऐसे ही कहना चाहता है, लेकिन ये दिख रहा है कि आप सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, आप बहुत ही ज्यादा रूड बन चुके हो इस टाइम पे। आपने हो सकता है कि उसको गलती को माफ करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है इस टाइम पे, ये दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर भी आपका पीछा नहीं छोड़ना चाहता है, वो भी जिद्दोजहद लगा देना चाहता है, वो भी आपको पाने के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है वो इंसान, ठीक है ना। वो कुछ भी हद तक आपका पार्टनर एक्शन ले सकता है आपको पाने के लिए, इस तरह से भी देखा जा सकता है। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास फूल का कार्ड। तो प्लीज बोले ना, तो हमें मदद कीजिए द फूल का कार्ड क्यों है। द फूल का कार्ड को क्लियर करने के लिए मदद कीजिए। द फूल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में फैमिली का बात आकर और बहुत ज्यादा उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी वो सोच लिया था कि हाँ इसके साथ फैमिली बनाऊंगा, शादी करूंगा, बच्चे होंगे हमारे, बहुत खुशी से लाइफ जिएगा। लेकिन उस इंसान ने अगर किसी ऐसी करके चले गया था ना, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी कर लिया या तो रिश्ते को जोड़ लिया, तो आपका पार्टनर ना इस
टाइम पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनका ना इमोशनली बहुत ही हार्ड हो रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर जो भी सोच के गया था ना उस रिश्ते में, तो उसको वैसा फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है। आपके रिश्ते में जो स्पार्कनेस था ना एक, वो स्पार्कनेस नहीं रहा है उसको, सिर्फ साधा और फीका रिश्ता लग रहा है, जो मुंह बोली और सिर्फ और सिर्फ एक लालच में आकर आपका पार्टनर ने बनाया था। वो कहते हैं ना कि सोच लेने से नहीं होता चीजें, तो आपका पार्टनर ने सोच लिया था और तुरंत ही एक्शन लेके चल दिया था, बहुत ही बेवकूफी करके, ठीक है ना। तो राइट नाउ आपका पार्टनर जहां पे भी है बहुत ज्यादा दुखी है, आपके लिए रो रहा है, आपके साथ नहीं है इसलिए। और ये भी दिख रहा है 10 ऑफ कप्स की वो इंसान इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है। अगर आप लोग पहले से शादीशुदा हो तो इस रिश्ते को फिर से नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, बेबी वगैरह बनाना चाहता है, ठीक है ना। और आप ही का साथ एक फुलफिलमेंट दिखता है। अभी ऐसा भी दिख रहा है भले आपका पार्टनर आपसे दूर हो, सामने हो, या तो किसी और के साथ क्यों ना हो, फिर भी वो आपके लिए इमोशनल है, आपके लिए रोता है, आप ही को याद करता है, इसी रिश्ते के बारे में अच्छा सब सोचता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। तो प्लीज बोले तो हमें मदद कीजिए, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो नाइट ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें। ओके, ऑलरेडी आ चुका है, ये भी लेंगे और ये भी लेंगे। ओके, तो गाइस ये दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको चीटिंग किया, आपको धोखा दिया, आपका रहते हुए भी इस रिश्ते में साइलेंट ट्रीटमेंट दिया आपको, ठीक है ना। आपसे हो सकता है कि वो इंसान कब गया, कब मूव ऑन किया, कब किसी और के साथ टाका भी रहा, आपको कुछ भी आइडिया नहीं। हो सकता है कि उसका कोई पास्ट का एक्स गर्लफ्रेंड नहीं तो एक्स बॉयफ्रेंड आ गया था रिटर्न, जिसके चलते भी वो इंसान ने आपको छोड़ दिया था। ओके, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपने छोड़ के बाद वो इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है उस रिश्ते में, क्योंकि वो इंसान भले आपको छोड़ के चले गया था, लेकिन आज जो आपने उसको प्यार दिया था, जो आपने उसको केयरिंग किया था ना, वो केयर, वो प्यार, वो इज्जत उसको नहीं मिल रहा है। इसलिए भी वो आपकी तरफ ही मुड़ मुड़ के देख रहा है कि आप लोग थे तो कितना अच्छा थे। ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप लोग का बीच में एज गैप था, ठीक है ना, और बहुत ही ज्यादा स्टेटस का भी डिफरेंस हो सकता है, आप लोग का कल्चर डिफरेंसेस हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर भी आप लोग का दिमाग से भी डिफरेंस हो सकता है। आपका पार्टनर हो सकता है कि एक पूर्व का तरफ सोचते और आप एकदम पश्चिम की तरफ सोचो, इस तरह से, ठीक है ना। दोनों का बहुत ही ज्यादा सोच मतलब मैच नहीं करता होगा। एक बहुत ही ज्यादा पुराना ख्याल के होंगे, एक बहुत ही ज्यादा नया ख्याल के होंगे, जिसके चलते भी आप लोग के बीच में बहुत ज्यादा अनबन होता है। इसके ऐसा भी देखा जा सकता है पास्ट में किसी रोमांटिक पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व था, जो आपका पार्टनर का पास्ट मतलब पास्ट से रिलेट करता होगा, ठीक है, जिसके चलते आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। और हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया होगा उस पास्ट के पर्सन को, जिसको हो सकता है कि उसका स्कूल फ्रेंड हो, नहीं तो पास्ट में उसका गर्लफ्रेंड नहीं तो बॉयफ्रेंड रहा होगा, जिसके चलते आपको धोखा दिया था। लेकिन राइट नाउ ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ बिताए हुए वो खुशी का पल याद कर रहा है कि आप लोग जब साथ में थे, भले आप लोगों को कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, एज गैप हो या तो कोई कल्चर इशू है, जो भी है, लेकिन आप लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक मजबूत बॉन्ड था, बहुत एक खूबसूरत रिश्ता था, कोई भी नहीं तोड़ पाने वाला रिश्ता था, आप दोनों को ही लगता था। लेकिन जैसे आपका पार्टनर का लाइफ में कोई तीसरा आया, उसके चलते में आपका पार्टनर का घर वाले ने भी बहुत ज्यादा ऐसे बोला होगा, जिसके चलते लालच में उस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था। अभी यह दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते में फिर से मतलब आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। वो कहना चाहता है डियर, हम दोनों का जो प्यार था वो सच्चा प्यार है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो भी हो गया था वो सिर्फ और सिर्फ एक नादानी थी, गलती थी, ये सब कहना चाहता है। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून को कार्ड को क्लियर करता है 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया, जो आपको प्यार देना चाहिए था, जो समय देना चाहिए था, जो आपके साथ मतलब करना चाहिए था, वो आपके साथ ना करके किसी और के साथ कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखकर, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का ना बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल हालत खराब है, उसको अच्छे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं भी नहीं दिख रहा है, ऐसा। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जिस इंसान के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया था, बहुत ज्यादा मतलब किया था ना रिश्ते पे काम, तो आपको छोड़ के और अदर रिश्ते में, तो वो दिख रहा है कि जो जिसके लिए भी किया था ना, वो उसका हकदारी नहीं है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन उसका प्यार का हकदारी नहीं बिल्कुल भी। वो तो आपका पार्टनर का बहुत ज्यादा मतलब एक मतलब उसने अच्छा इंसान रहा होगा आपका पार्टनर ने, इसलिए भी बहुत ज्यादा उसके उस रिश्ते में एफर्ट किया, जिसके चलते ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा नाराज है अपने ही एफर्ट को लेकर, क्योंकि जहां पे भी वो दे रहा था ना, जिस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा था आपके अलावा, तो उस जगह में उसको रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अगर आपका पार्टनर कह रहा है कि मेरा पेट दर्द है, सर दर्द है, फिर भी सामने वाला बोलता है कि तुम नखरे कर रहे हो, जाओ यार कुछ करो यार, ये करो वो करो, मतलब बहुत ही बेकार की बातें कर रहा है। आपका पार्टनर का बिल्कुल भी इमोशनल को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन वही सेम थिंग आपका पार्टनर फिर भी आपके पास सोचता है कि आप तो उसको छोटे छोटे खुशियों के लिए जी जान लगा देते थे, आप उसको लगता था दुखी हो तो आप भी दुखी हो जाते थे। अभी वो
वो इंसान ऐसे इंसान के साथ है जो उसका इमोशनल को बिल्कुल भी नहीं समझता। आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने इतना एफर्ट लगाया इस रिश्ते में, उससे यार और कुछ नहीं मिला, इससे अच्छा थोड़ा सा एफर्ट मैं अपने बंदे से तो बंदी से मतलब आपसे थोड़ा सा एफर्ट लगा लेता तो आज ये रिश्ता बैलेंस रहता। तो आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है, जो भी उसका प्रॉब्लम्स है, थर्ड सिचुएशन, तो उसको खत्म करके आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। उनको लगता है कि आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप लोगों को कोई जुदा नहीं कर सकता। भले फिजिकली जुदा कर दे लेकिन मन से नहीं जुदा कर सकता। वो इंसान आपका साथ पाना चाहता है इस टाइम पे, ये दिख रहा है। ओके, और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप भी किसी और को साथ ज्यादा मतलब तालमेल बना रहे हो, या तो आपने हो सकता है कि इस इंसान के साथ अभी एकदम सा मतलब जो आपका मतलब उम्मीद था ना, वो उम्मीद छोड़ दिया आपने, और आपने जो भी है आप अभी किसी और के साथ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, ऐसा भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स, प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ कप को क्लियर फट करने में मदद कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स को क्लियर फट करते हैं हमें द टावर का कार्ड। द टावर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको टावर मोमेंट दिया था, फैमिली को नहीं तो समाज को चलते, जिसके चलते आपका लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। अभी वो इंसान आपको उसके लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है। हो सकता है कि आपका पार्टनर फाइनेंशियली बहुत गंदा हालत में है, उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, नहीं तो हो सकता है कि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, जिसके साथ शादी हुआ था, जिसको छोड़ के आपके साथ किसी और के साथ चला, उसके साथ जो शादी हो गया वो टूट गई है, उसके साथ जो रिश्ता हुआ था या तो एंगेजमेंट हुआ था वो टूट गए। नहीं तो ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना, तो आपका पार्टनर का दिल टूट गया बहुत बुरी तरह से। आपका पार्टनर को धोखा मिला है, चीट मिला है, जिसको आपको छोड़ के जहां पे भी गया था। वो कहते हैं ना कि इंसान एक बार अपने मनमानी से कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना, पर किए हुए कर्म को भोग में मनमानी नहीं कर सकते। आपका पार्टनर का भी सेम हालत है। उसने स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा मनमानी किया था इस रिश्ते में अपने चीजों को लेकर, ठीक है ना, लेकिन वही आपका पार्टनर को अभी कर्मा फेस करने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा हो सकता है कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो आपका पार्टनर का लाइफ में, इस तरह भी दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर कभी भी आपके सामने प्रकट हो सकता है, जैसे बोलते हैं ना आसमान से गिरे खजूर पे लटके, तो आपका पार्टनर की सेम हालत है कि वो इंसान कभी भी आपके लाइफ में प्रकट हो सकता है, क्योंकि उसका जो बहुत टाइम से वो छुपा रखा था अपना अंदर इमोशनल, आपके लिए प्यार, आपके लिए रिस्पेक्ट, वो इंसान छुपा छुपा के थक चुका है। अभी उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो घाड़ा जो है ना वो फूट गया है और वो इंसान आपके तरफ आ रहा है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था, हो सकता है उसने बहुत ज्यादा आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया होगा, नहीं तो कुछ इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा, नहीं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा जाल में फंसा लिया हो किसी बात को लेकर, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ऐसे उल्टा सीधा बातें कर करके, जिसके चलते आपका पार्टनर ना बिल्कुल भी दिमाग खराब हो गया था और चले गया था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि वो जिसने भी किया था, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, उसके ऊपर भी टावर मूवमेंट आ रखा है। मतलब आपका पार्टनर जिस इंसान ने मतलब आपका पार्टनर को मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जी जान लगा दिया था, कुछ भी कर लिया था वो इंसान, पर उसमें सच्चाई नहीं था, उसमें सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। आपका पार्टनर से हो सकता है वो फिजिकली पाना चाहता हो, नहीं तो उसके पैसे को इंटरेस्ट हो, जिसके चलते उस इंसान ने आपका पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। और ऐसे दिख रहा है कि उसका जो भी किया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, उसका सारा भंडा फूट चुका है। अभी आपका पार्टनर को भी आंखें खुल गई है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर। और ऐसे भी देखा जा सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अभी बहुत ज्यादा परेशान है, उसके आसपास के लोग, उसको पता चल गया कि वो इंसान कैसा है वो, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा उसका नाम खराब हो रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, ऐसा भी दिख रहा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का तो हालत अभी बिल्कुल भी खराब है। जो भी उसने बुरा काम किया था ना, उसको रिटर्न मिल रहा है, यूनिवर्स उसको रिटर्न दे रहा है, इस तरह से देख रहा है। और आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, उस पल को ज्यादा याद कर रहा है जिस पल में आपका पार्टनर ने आपको टावर मोमेंट दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज बोलना था मदद कीजिए, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज्यादा रूट है, कंट्रोल करने वाला। हो सकता है कि उसका फादर हो, नहीं तो कोई मेल एनर्जी हो सकता है, ठीक है, नहीं तो हो सकता है कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो जो बहुत ज्यादा कंट्रोल करता होगा आपका पार्टनर को। हो सकता है पास्ट में उसका कंट्रोलिंग का नेचर के चलते आपका पार्टनर ने ना आपको बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर किया होगा, आपसे दूरियां बना लिया, आपको उल्टा सीधा गाली देने के लिए, नहीं तो कुछ भी आपको उल्टा सीधा बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं होगा, क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी था ना वो इंसान बहुत ज्यादा रूड था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि आप दोनों का बात हो, आप दोनों का कुछ रहे, ठीक है ना, और हमेशा उनको यही पाठ पढ़ाए कि आपसे रूड होके बोले, आपको गुस्सा दिखाए आपके साथ नहीं। इसके चलते भी आपका पार्टनर ने बहुत ज्यादा रूड होके दिखाया था, क्योंकि दूसरे का किसी का कंट्रोल था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने ये सब किया था। लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को इस टाइम पे रियलाइज हो रहा है कि उसके
उसने जो भी किया था ना, आपको किसी और के कहने पे, उसका फैमिली मेंबर के कहने पे बहुत ज़्यादा रूड होकर दिखाया था। लेकिन वही चीज़ को लेकर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है इस टाइम पे कि उसने ना सिर्फ और सिर्फ किसी और के चलते आपको बहुत ज़्यादा रूड होकर दिखाया था, आपको एक ऐसा इंसान बन के दिखाया था कि उसके पास तो दिल ही नहीं है, ठीक है ना, उसका तो दिमाग से चलने वाला इंसान है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही सोचता है, आपके बारे में कुछ नहीं सोचता। आप भले कुछ भी हो जाए आपके लाइफ में, कोई मैटर नहीं करता। इस तरह से उसने आपको पूरी तरह से शो कर दिया था कि वो इंसान आपको बिल्कुल प्यार नहीं करता, ठीक है ना, और वो ये भी चाहता कि आप उनसे दूर चले जाओ। इस तरह से शो किया था। यही सब देख के ना आपको देख देख के ना गुस्सा आ गया और आपने हो सकता है कि आप भी रूट बन गए हो और इस इंसान को भी सीधा रास्ता दिखा दिया हो कि जिस तरह से आया उस तरह से चले जाओ। हो सकता है आपने ये भी बोला होगा, जिस टाइम पे मुझे बहुत जरूरत थी उस टाइम पे तुमने मेरा साथ नहीं दिया, अब जब मैं अपने साथ या तो मैं अपने आप को संभाल लिया, अब तुम आए हो क्या करने के लिए, तो आपने भी हो सकता है उसको रूड बिहेवियर कर दिया और आपने से दूर कर दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो है फैमिली वाले को बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहा है कि तू उनके वजह से ये सब हुआ, उन्होंने ये सब किया, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी ब्लेम कर रहा है। जो इस रिश्ते में आप दोनों को जुदा करने के लिए इन्वॉल्व था ना, वो सारे लोगों के ऊपर आपका पार्टनर गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर के है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला, बहुत ही रूट किस्म के है, ठीक है ना, बहुत ही क्लेवर है, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर का जीना हराम करके रखा है। आपका पार्टनर जहां भी जाता है उसका पीछे पीछे जाता है, भले वो कहीं पे भी जाओ, ठीक है ना, उसका पीछे पीछे ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड बन के घूमते रहता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के पीछे पीछे। अब आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है, सबका असली चेहरा सामने आ चुका है, जो भी बहुत टाइम से हाइड कर रहा था। आपका पार्टनर को अभी आपकी तरफ आना चाहता है वो इस टाइम पे। इस राइट नाउ आपका पार्टनर ने आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, इस रिश्ते को आपको ऑफर करना चाहता है और किसी बात को लेकर क्लियरिटी भी देना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, द एम्परर का कार्ड क्यों है, द एम्परर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। एम्परर का कार्ड को क्लियर करता है पेज ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप ये भी बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ही फ्लर्टी किस्म के हो, नहीं तो उसका लाइफ में बहुत ज्यादा ऐसे लोग थे जो आपका पार्टनर को पालना चाहते थे, इसलिए भी आपका पार्टनर का ना गुस्सा एटीट्यूड सातवें आसमान पे था। उनको लगता था मुझे बहुत सारे लोग पाना चाहता है, मेरे लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स है जो मुझे ऑफर कर रहे हैं, ऑफर आ रहे हैं, तो मैं क्यों आपको इतना दूं, रिस्पेक्ट दूं, प्यार दूं, क्या जरूरी है, मेरे लाइफ में ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं जो मुझे पाना चाहते हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं। तो इस चक्कर में आपका पार्टनर बहुत ज्यादा अहंकार में आके आपसे रूड हुआ और आपको जो ऑफर करना चाहता है, आपको टाइम आपके लिए कुछ लेना चाहता है, एक्शन आपको दिखाना चाहता है कि हाँ वो इंसान भी आपसे प्यार करता है, तो आपको ना दिखा के वो इंसान ने अपने आप ही कर लिया और आपको दिखाया तो दिया, सिर्फ ये दिखाया कि वो बहुत ही ज्यादा आपको मतलब रूड है वो इंसान, वो आपसे प्यार नहीं करता। और हो सकता है कोई छोटी सी बात जो आपका पार्टनर को बुरी लग गई हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ने उसी छोटी सी बात को लेकर उसने बहुत बड़ा सा इशू बना के उस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा तड़पाया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर खुद ही तड़प रहा है अपने ये सब किए हुए पर, क्योंकि वो इंसान ना भले किसी के साथ क्यों ना हो इस टाइम पे, लेकिन उसका जो फीलिंग्स है ना, मन का, दिल का, वो फुलफिल्ड नहीं हो रहा है। उसका दिल ना चीख चीख के, उसका अंतरात्मा यही बोल रहा है कि आप ही उसके लिए सच्चा प्यार थे, आप उनको सच्चे से प्यार करते थे, अच्छा सोचते थे और उनके लिए हमेशा सपोर्ट करते थे। आप कभी, भले वो आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है, भले आप गुस्से में कुछ भी बोल देते होंगे, लेकिन आपने कभी उसके लिए बुरा नहीं किया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो राइट नाउ आपका पार्टनर ना उस जगह में बिल्कुल भी खुश नहीं हो, जो भी जिसके साथ भी हो बहुत ज्यादा उसको लगता है कि वो रूड है, यार आप तो सब कम से कम अच्छे थे, ठीक है ना, और ऐसे दिख रहा है कि उसने आपको बहुत ज्यादा रूड बना दिया आपका पार्टनर ने, ऐसा भी वो सोच रहा है। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है राइट नाउ आपका पार्टनर आपको ऑफर करना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, वो ये भी बताना चाहता है, भले उसने जो भी किया नादानी में आके किया, आप उनको नादानी समझ के माफ कर दो, वो कहना चाहता है आप तो बहुत ही समझदार हो, दयालु हो, इस तरह से आपको बोलना चाहता है। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है किसी भी चीज में आपके अलावा, और दिन रात खाली आप ही का बारे में सोचता है, आप ही का बारे में ख्याली पलाव पकाते जाता है। वो इंसान जल्द से जल्द आपको अपना फीलिंग्स जो भी हाइड करके चले गया था, वो इंसान आपको शो करना चाहता है कि नहीं, वो इंसान आप ही से प्यार करता है, आप ही के साथ रहना चाहता है। वो तो उसका नादानी था जो इंसान ने आपको छोड़ के किसी और के साथ चला गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द टावर का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए ना टावर का कार्ड क्यों है, द टावर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द टावर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स ये बताता है कि आपने पास्ट में इस इंसान को काफी मनाया है, हर छोटी छोटी बातों में आपका पार्टनर रूठ जाता था,
लेकिन फिर भी आप हमेशा आगे से झुकते थे, आगे से मनाते थे। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने, हो सकता है कि उसका लाइफ में कोई अदर ऑफर था जिसके चलते उस इंसान ने आपको पास्ट में बिल्कुल भी आपको मतलब जो भी मतलब एक कहते हैं ना, अगर एक इंसान एक ही से प्यार करता है तो वो चाहे कितना भी गुस्सा हो, कुछ भी हो, मान जाता है। लेकिन जो इंसान 2-3 लोगों से प्यार करता है, जिसका 2-3 लोगों के साथ रिश्ता रहता है, वो इंसान जल्दी से नहीं मानता है। तो आपका पार्टनर का लाइफ में भी कुछ ऐसा रिश्ता था जिसके चलते उसने भी लगा होगा कि चलो आप जा रहे हो, नहीं मना रहे तो कोई बात नहीं, किसी और के साथ जाके उसने आपको बहुत ज़्यादा वो दिया था। हो सकता है पास्ट में आपका ऑफर जो था उसने भी अपना आपको ऑफर ठुकरा दिया था आपका पार्टनर ने, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट ना जो भी है आपका पार्टनर ना आप ही का इंतजार करते हुए दिख रहा है, आप ही को याद करते दिख रहा है। वो बहुत टाइम से सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि आपके लाइफ में कैसे आए, कैसे आपको ऑफर दे, क्योंकि उनको ऐसा भी लग रहा है कि यार आपके बिना जिया नहीं जा रहा, आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है उसको, ठीक है ना, आप ही का याद कर रहा है। और किस तरह से आप उसको पास्ट में इतना ऑफर किए थे, प्रपोज किए थे, लेकिन उस इंसान ने कभी भी आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, हमेशा आपको डिनाई कर दिया और रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर है अपने किए हुए करतूतों पर कि आप अभी रिजेक्ट कर दोगे अगर वो इंसान आपको ऑफर देगा, इसलिए भी वो इंसान अभी सोचे जा रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपके पास नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में अभी भी कोई अदर लोग है जो आपका पार्टनर को पाना चाहता है, अभी भी ऑफर आ रहा है उसके शादी का, नहीं तो प्यार का, रिलेशनशिप का, लेकिन आपका पार्टनर बिल्कुल भी किसी पे भी ध्यान नहीं दे रहा है और सारे ऑफर को रिजेक्ट कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है बैठा बैठा और आपके साथ ही कोई एक्शन लेना चाहता है। वो सोचता है कि ऐसा कोई मोमेंट बन जाए जिस मोमेंट में वो इंसान आपके पास आ जाए और आपको ऑफर दे दे और आप भी स्वीकार कर लो, आप रिजेक्ट ना करो। अगर वो नहीं आ रहा है इस टाइम पे तो ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, किसी बात को लेकर नाराज हो गए हो, आप टस से मस नहीं हो रहे किसी बात को लेकर, और इसलिए भी आपका पार्टनर आपको ऑफर देने के लिए डर रहा है, क्योंकि उनको साफ साफ यही लगता है कि इस टाइम पे आप उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करोगे, रिजेक्ट कर दोगे। इसलिए भी वो इंसान बहुत ज़्यादा ईगो घमंड होने के वास्ते भी वो उसको लगता है कि नहीं, अगर मेरा ऑफर रिजेक्ट कर देगा तो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, मेरा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। जो अपना घमंड को कभी भी चकनाचूर नहीं होने देना चाहता, वो अपना घमंड को बचाए रखना चाहता है। और इसके लिए भी वो इंसान चाहे कितना भी उसका लाइफ में गिड़गिड़ा रहा हो, दुख हो, रो रहा हो, मर रहा हो आपके बिना, फिर दूरियां हो, फिर भी वो इंसान आपके पास नहीं आना चाहता है, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या अगर इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हो। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर इस समय कॉल मैसेज पे बात करते तो क्या बोलते हैं गाइस। आपको वो बोलते हैं कि डेट, तो आपका पार्टनर ने वो यही बोलते कि डियर मैंने तो इस रिश्ते को डेट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, लेकिन मैं ना तुम्हारे जैसा रिश्ता और कहीं पे बना नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो बन नहीं रहा है। तुम ही मेरा सच्चा प्यार थे यार, मैं तुमसे फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता हूँ। तुम तो बहुत दयालु इंसान हो, मुझे माफ़ कर ही दोगे प्लीज़, इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, जो मैंने ख़त्म कर दिया। इस तरह से आपका पार्टनर आपको बोलना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी बोलना चाहता है कि मैं पहले से बहुत सुधर गया हूँ, मेरे चीज़ों को लेकर बहुत सुधर गया हूँ, मैं शरीफ बन गया हूँ, मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन आ गया है, ऐसा भी बोलना चाहते हैं। ओके चलिए गाइस देखते हैं अगर आपका पार्टनर का आपके साथ कांटेक्ट हो तो कब तक कांटेक्ट हो सकता है। तो प्लीज़ बोलना डिवाइन हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर का सब कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो सबसे पहले कांटेक्ट होने का चांसेस है तो गाइस डिवाइन टाइमिंग में, ठीक है ना, क्योंकि मेजर कार्ड से, और मेजर कार्ड तो सारे हैं फिर भी डिवाइन टाइमिंग बताना ही पड़ेगा। तो डिवाइन टाइमिंग में हो और मैजिशियन का कार्ड है तो हो सकता है कि गाइड अगर मैं ऐसे नंबर वाइजली करूँ तो वो बता देता हूँ कि बहुत सारा लकी लोगों के लिए 1 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 1 डे, नहीं तो हो सकता है 1 मंथ में आपका पार्टनर आपके इस रिश्ते में आ जाए। नहीं तो हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट करो, जितना जल्दी आप मैनिफेस्ट करोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा भी है। चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो प्लीज़ भोलेनाथ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए गाइडेंस दीजिए, उनको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है द मून का कार्ड। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप ना पास्ट के पुराने ख्यालों को छोड़ दो, जो भी नेगेटिविटी है उसको छोड़ दो। अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन था तो वो सब सारी चीज़ को छोड़ दो, एकदम पॉजिटिव हो जाओ। और जो अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो उस साइकिल को भी ख़त्म कर दो। आप अभी बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखो और जो भी दुख है ना उसको निकाल दो, ठीक है ना। और रात को जल्दी सोने की कोशिश करो, ये भी डिवाइन आपको बता रहा है। नेक्स्ट मून का कार्ड ये भी
बता रहा है कि बहुत आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है कि आपको ना, अगर आप लोग के लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है तो डिवाइन बता रहा है कि ये सब होना ही था, क्योंकि आप लोगों को ना एक दूसरे का कदर नहीं हुआ था। नहीं तो आप दोनों में से कोई तो एक इंसान था जिसको एक दूसरे को कदर नहीं कर रहा था, इसलिए डिवाइन ने ऐसा गेम खेला था कि आप लोग को एक दूसरे का कदर हो जाए, आप लोग अलग हो जाओ, ठीक है ना। और जो भी तीसरा इंसान था ना वो डिवाइन के मर्जी से ही था, इसलिए भी ये भी दिखा रहा है। तो आपके लिए यही गाइडेंस है। तो चलेगा देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान 4 उपदेश दीजिए हमें जो हमारे दर्शकों को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला उपदेश, दूसरा, तीसरा और ये आखिरी उपदेश। ओके गाइस, तो सबसे पहला उपदेश आपके लिए आया है कि अहंकार उसी को होती है जिसे बिना कुछ संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपने मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, गीता का ज्ञान भूलकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। ओके, मन को निराश ना कर, बस श्री कृष्ण पर विश्वास कर, हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात पर एहसास कर। ओके, नेक्स्ट है, प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारे कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। ओके गाइस, तो ये श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश आपके लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे, वो क्या कहने चाहते हैं, उनका दिल का हाल क्या है आपके लिए। तो प्लीज यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आपको बोलना चाहता है आई वांना लिव योर, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपके साथ ना वो आपके मतलब सीने से लग के वो इंसान आपको रखना चाहता है अपने साथ, और आप उनका हार्ट बीट हो, ठीक है ना, आपका हार्ट बीट सुनना चाहता है वो सीने से लग के, ऐसा कहना चाहता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।